यस सर। आप भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए बेटा। ओके। चलिए, तो ये बेटा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, क्या किसके लिए फॉर्मूला आया है ये? सर उसके लिए क्या कहते हैं, मोलर हीट, फॉर एनी मोलर प्रोसेस। पर एनी प्रोसेस। ओके। ठीक है ना? ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फ्री एक्सपेंशन। ये तो बहुत आसान है। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल बताइए क्या हो जाएगा? सर फ्री एक्सपेंशन में जीरो। जी ओके सर। तभी तो फ्री एक्सपेंशन कहलाएगा कि बाहर कोई प्रेशर हाँ नहीं। सर। और जब प्रेशर बाहर नहीं होगा तो वर्क क्या करेगा? सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। यस सर। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। जीरो। ये वाला बताइए प्रोसेस कैसा है क्वेश्चन वन में? क्वेश्चन वन में गैस expands adiabatically at constant pressure such that इतना is equals to इतना। ओके। तो क्या बताना है सर? हाँ बताओ। क्या बताना है सर? फाइंड सीपी अपॉन सीवी, गामा निकालना है ना, ये लिखा हुआ है। ओ ओके। तो सर तो फिर गामा -1 अगर 1/2 हो गया तो फिर गामा तो ये थ्री वाला बाई टू हो फॉर्मूला गया। हाँ हाँ सर। प्रोसेस के लिए हमने निकाला था। वेरिएबल्स जो है पी वी टी, इनका यस सर। relation, तो ये फॉर्मूला भी तो आया था। तो इसमें देखिए टी वी की पावर हाँ गामा सर। माइनस वन इज इक्वल टू के था, और यहाँ टी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू के है। तो इसका मतलब वी की पावर 1/2 किसके बराबर है? गामा माइनस वन के बराबर है। यस सर। और जब गामा माइनस वन के बराबर है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं गामा इज इक्वल टू 3/2। ओके सर। सीपी अपॉन सीवी का रिलेशन आ गया। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, समझ में आ रहा यस है? सर। हाँ सर। आया समझ में बेटा? आ गया। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना? यस। मोनो एटॉमिक गैस है, तो एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली एडियाबैटिकली। वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2 लीटर से 16 लीटर। तो इससे हमें यस। क्या समझ में आना चाहिए? टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो रिलेशन टीवी वाला लगेगा। एडियाबैटिक में ओके। हमने टीवी का रिलेशन निकाला, वो लगेगा, तो टीवी का ये रिलेशन है। हाँ सर। है ना? अब इसके ओके। अंदर क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस टू। T1 क्या है? ओके सर। 300 केल्विन। यस। T क्या है? वॉल्यूम इनिशियल 2 है।
गामा की वैल्यू 2/3 कैसे आई बेटा? सर गामा की वैल्यू 2/3 इसलिए है क्योंकि मोनो एटॉमिक है। हम्म। तो यहां से हमको मोनो एटॉमिक गैस का मालूम है, सीपी क्या होता है? सीवी होता है 3/2 और थ्री सीपी बाई होता है 5/2। 5/2। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, 5/3 आ जाएगा। 5/3। तो ये 2/3 कैसे आया? सर इसमें से -1 भी तो करेंगे, गामा -1 है ना? हाँ सर। तो तो क्या हो टू जाएगा? 5/3 -1। हाँ, तो 2/3, तो इसलिए 2/3 आया। ओके। ओके। यहाँ पर भी 2/3 लिखना चाहिए। अब इसको खाली सॉल्व करना है, अब तो मैथमेटिक्स है, अब तो कुछ बताना नहीं मुझको। हाँ हाँ, अब हम्म, तो हो चुका है। हम्म, चलिए। तो यहाँ से आप सेकंड T2 निकाल लिया आपने। तो टेम्परेचर इनिशियली कितना था? 300। और फाइनली कितना हो गया? 75। इसका मतलब क्या हुआ? गैस की कूलिंग हुई है। और ये बात समझ में भी आती है। लॉजिकली कैसे समझ में यस सर। आती है बताइए? कूलिंग होगी। अगर कैलकुलेशन नहीं की होती, पूछता खाली हीटिंग और कूलिंग के बारे में, तो कैसे समझ में आती हमको? सर क्योंकि सर एक मिनट क्वेश्चन क्योंकि दिखा सकते हैं? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम हाँ, जब भी इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। एक मिनट नहीं। हम्म। अगर हीट कोई एक्सचेंज नहीं हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ओ हाँ, यस सर, ओके ठीक। ठीक है, चलिए। यस। अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन बेटा वो जो हमने पढ़ा है ना, उनको अच्छे से समझने के लिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। ओके सर। हम्म। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin 5 atm is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atm at सेम कांस्टेंट प्रेशर। इसने लिख दिया है, वैसे नहीं भी लिखता, ये टर्म नहीं भी होता ना, तो भी हम इसको क्या मानते? बोलिए, कैसा प्रोसेस है ये? क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ये एक्सपेंड कर रहा है, 2 atm पे एक्सपेंड यस। कर रहा है ना। हाँ हमने हाँ। शुरू में कल परसों जब रिवाइज किया था तो उसमें दिया था हमने, स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया हुआ है कि या तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा कि ये है कांस्टेंट है, और अगर नहीं दिया हुआ और कह रहा है कि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अप टू दिस प्रेशर, तो जिस प्रेशर तक वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर मानेंगे। मान लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 atm से ये क्या होना शुरू हुआ? एक्सपेंड होना शुरू हुआ। तो 2 atm पे जाकर के ये एक्सपेंड होना बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाहर का जो प्रेशर है वो 2 atm होगा ना, जब भी तो वो एक्सपेंड कर रहा होगा। हाँ सर। और वो थ्रू आउट टू atm रहा होगा। तो जब अंदर हाँ का सर। प्रेशर 2 atm पहुंचा होगा तो वो जा करके वहां पे स्टॉप कर गया होगा। वरना जब यस। तक 2 atm अंदर नहीं हुआ होगा तब तक एक्सपेंड कर रहा होगा। बोलिए, मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। इसीलिए ये इसने आसानी के लिए लिख दिया, नहीं भी लिखता इतना पार्ट तो हमको पता होता कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का तो फॉर्मूला ही बहुत आसान है, ये रहा। सबसे लास्ट में एक लाइन में हमने कैलकुलेट किया था, याद है? हाँ सर। पी एक्सटर्नल
क्या था? पी सर पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में वॉल्यूम यस दिया है? नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। बल्कि टेम्परेचर एक दिया है, दूसरा पूछा है। तो मजबूरी है, तब तो हमें ये फॉर्मूला लगाना ही है। हाँ सर ठीक है ना? चलिए, यस सर वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। BV blot for two ideal gas during adiabatic process given A and B mono और हम्म, डायटम। सर मोनोएटॉमिक एडियाबैटिक गैस प्रोसेस का है आर होता दोनों है के फाइव दोनों। बाई थ्री एडियाबैटिक एक तो ये हो गया। ऐसा ग्राफ और किसका होता है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। ऐसा ही ग्राफ और सर किसका होता है? पीवी ग्राफ। एस एक मिनट क्या कहते हैं अरे आइसोथर्मल। देखो पता है किसके लिए होता है ओ आइसोथर्मल यस हाँ वो बॉयल्स लॉ। मानते था पर मैं इतनी बार बोलूंगा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ। ठीक है। लेकिन इसने क्लियर कर दिया है कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। आइडियाबैटिक का भी तो यही होता है। यस हम्म। अगर ये कहता कि एक इसमें आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है, तब ग्राफ कैसा होता? चलिए। अगर ये दो है ना, ए और बी, तो कौन सा एडियाबैटिक का होता, कौन सा आइसोथर्मल का? अगर ए और बी तो कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक सर दोनों ऊपर वाला आइसो और नीचे वाला एडिया। ओके नीचे ज्यादा नीचे आना है इसलिए ओके यस याद आया क्यों? एडियाबैटिक का नीचे क्यों होगा, चलिए बताइए। एडियाबैटिक का नीचे इसलिए होगा क्योंकि उसमें हीट तो हो नहीं रही है नो 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 और नो नो नो। सॉरी यहाँ पे पीवी की पावर गामा बाय इज इक्वल टू के है। तो ये ज्यादा तेज गिरेगा ना नीचे। ओ वहां पे सिर्फ ये साथ बताया ओके भी वहां था पे मैंने, पीवी है ओके पिछले ओके ओके लेक्चर में यस ही बताया था। ऐसा ज्यादा यस तेज सर क्यों करेगा, यस चलिए जल्दी से ये बताइए। ये भी बताया था मैंने। सर इसकी पावर वी की ज्यादा है तो गामा मतलब की पी इज वैल्यू इनवर्स 1 से ज्यादा है। हाँ वही मतलब मेरा वही मतलब गामा की वैल्यू वन से ज्यादा है तो हम्म, जब वी नीचे जाएगा तो वो हम्म। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा नीचे से गिर जाएगा यस। के अपॉन वी की पावर गामा, ये वैल्यू बड़ी होगी। और यहाँ पे P इज इक्वल टू के अपॉन वी है, और ये V की पावर 1 है, तो ये यस ज्यादा शार्प डिग्रीज होगा। इसलिए नीचे वाला एडियाबैटिक होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। दोबारा रिवाइज करवाया है 2 दिन में। हाँ सर हम्म। क्योंकि ये सब चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम एक से दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो कंफ्यूजन भी ज्यादा करती हैं। चलिए, तो अब इसमें जल्दी से बताइए, एडियाबैटिक में कौन सा डाया है, कौन सा मोनो है? तो सिंपल सी बात है, एडियाबैटिक है तो हमको मालूम है क्या होगा। पी वी की पावर गामा है। तो गामा की वैल्यू मोनो के लिए बताइए बेटा, ज्यादा होती है या डाया के लिए? सर मोनो के लिए ज्यादा होती है यस, वेरी गुड। तो मोनो के लिए ज्यादा होगी तो ज्यादा शार्प वाला मोनो वाला होगा, और कम शार्प वाला डाया वाला होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन कितना शानदार क्वेश्चन है। 90% बच्चे फेल हो जाएंगे इसमें। इतना डीप सोचना यस पड़ेगा उसके सर लिए। चलिए, अब ये वाला करिए जल्दी से। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का है। ओ ये वाला ओके हम्म। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ऑफ गैस गैस अंडर अंडर एडियाबैटिक एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंडीशन। एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, पूछा है कौन कौन सी सही है। तो T1 इज इक्वल टू T2, ये सही है। और टिक का निशान लगा हुआ है, सही का तो सही होगी। बताइए सही क्यों है? सर क्योंकि
थर्मल है तो। यस, टेम्परेचर सेम रहेगा प्रोसेस में। वेरी गुड, मजा आ गया। अब बी बताइए, T3 इज ग्रेटर देन T1। और डी ये गलत थ्री लगा तो नहीं तो हुआ गलत है, हो गया, तो ये बताइए गलत क्यों है? क्योंकि ऐसे थर्मल कंडीशन को मीट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? सर ये सेम होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा नहीं होगा? क्यों नहीं ज्यादा होगा माय डियर, यही तो पूछ रहा हूँ। हम्म, हम्म। ये मेरा T1 है, ये है T3। तो ये T3 ज्यादा क्यों नहीं है? अभी डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले। देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम एक्सपेंड तो करेगा तो कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर तो डिक्रीज कूलिंग हो करेगा। रही है। इसके ऐसे कूलिंग अंदर हो रही है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सब चीज देखिए जुड़ी हुई है आपस में। सही है। जी सर, आइए, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। हाँ हाँ, पढ़ा दिया, हो गई क्लास। आइए। हाँ, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसलिए ये गलत हो गया। यस तीसरा सर। बताइए, थर्ड। अब ये सब क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ एक एक इंडिविजुअली दोबारा से। थर्ड वाला, आइसोथर्मल थर्ड वर्क, वाला। एडियाबैटिक वर्क। तो ये आइसोथर्मल यस। वाला वर्क क्या है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये है यस सर। आइसोथर्मल, ये रहा, क्योंकि ऊपर वाला कर्व। तो ये तो एरिया ज्यादा है, ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, फिर गलत क्यों किया हुआ है इन्होंने? डू यू हैव एनी? और ये वाला एडियाबैटिक का है, ये। तो एडियाबैटिक का तो एरिया कम है ना, ये गलत क्यों किया हुआ है? भूल गए। ये हाँ दोनों सर। के दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में आइसोथर्मल ज्यादा का मतलब कम। ओ हाँ। ओके। ठीक है ना? हाँ सर सही है। हाँ, W इज इक्वल नेगेटिव सर। हाँ, यही चीज अगर ऐसे दी होती, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इतने से ही तो मार्क्स मिल जाता है, कट जाता है। ये ऐसे दिया होता, प्लीज ओके इसको सर। ध्यान दें, तो ये करेक्ट हो जाता, इसको लिख लीजिए चाहे तो। लेकिन क्योंकि मॉड नहीं लगा हुआ, तो साइन के साथ हमको कंसीडर करना होगा। माइनस पी यस सर। डब्ल्यू पी वी होता है ना, वर्क डन। यस सर। वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? माइनस पी एक्सटर्नल माइनस एक भी एक्सटर्नल डेल्टा है। डेल्टा वी, ये होता है ना, तो इसलिए ऐसा है। चलिए, डी वाला भी इसी तरीके का है, उसका सॉल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है, जल्दी से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या है सॉल्यूशन, क्या कहानी है? ये लेकिन ये करेक्ट है। सर समझ में आ रहा है सर। हम्म, क्या समझ में आ रहा है बताइए जल्दी से। चेंज सर इन क्या बताऊं सर? इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल क्या होता है? जीरो होती है, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमें पता टेम्परेचर है जीरो कि इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज नहीं होती है। होगी। यस तो सर। जब चेंज नहीं होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यस। एडियाबैटिक यस सर। प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर। यस सर। होगी नहीं होगी बेटा? होगी। तो जब इसके बराबर होगी, अच्छा क्यू जीरो क्यों हो गया यहाँ पे, चलिए ये बताइए पहले तो। सर डेल्टा यू जीरो क्यों हो गया? हाँ? नहीं, ये डेल्टा यू तो जीरो हो कि गया इसलिए कि आइसोथर्मल था, यहाँ पे क्यू जीरो हो गया ना, क्यू। कि एडियाबैटिक। यस, वही दिमाग में रखना था, क्योंकि ये दूसरा वाला एडियाबैटिक है ना,
इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये एडियाबैटिक है तो की जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके बराबर बचा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो फिर देखिए यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई यस तो सर। इसका मतलब जीरो तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा ना, हाँ सर। तो इसलिए सही स्टेटमेंट हो गई। बहुत बारीकी से इसके अंदर जो है क्वेश्चन में किया है आईआईटी एडवांस वालों ने। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। The heat engine carries 1 mole of ideal monoatomic gas. Find Q A B and Q C A। बताओ बेटा कैसे निकालेंगे, खाली ये बता दो। क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं जीरो कराया, बता दिए। ये आपने जीरो पॉइंट किया है, देख फाइव करके। मोल 0.5 mole of each as A CV is equals to इतना and B CV is equals to KR is taken in a container। पॉइंट क्या लिखा है सर, फाइव नहीं taken in a भैया, container। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। Oh, okay। हीट इंजन कैरी Heat 1 engine मोल carries। ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, इस साइकिल में लेकर के जा रहा है। इसमें आपको बताना है क्यू ए बी क्या चेंज हुआ, या क्या हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, और क्यू सी ए में क्या एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे ओके, क्या होगा, यहाँ एक पे मिनट क्यू सर। ए बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्यू ए सी सी ए होगा। तो ये वैल्यू यस कैसे सर। निकालेंगे, खाली फॉर्मूला बता दिए बस। सर U is equals to NCV delta T। क्या, बोलिए बोलिए। सर U यू या फिर Q is equals to NCV delta T। एन सी वी डेल्टा टी, तो यहाँ से क्यू कहाँ निकला। um, एक से U तो Q के बराबर ही हो गया देखिए ना। देखिए देखिए आप सोचेंगे तो कर लेंगे, लेकिन मैं करवा देता हूँ। ए से बी जा रहे हैं तो कैसा प्रोसेस है। सर अरे भैया अगर हम A से B, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसो A से B आइसोकोरिक है और A है। से C तो क्यू क्या आइसोबारिक है। हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। भाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंड अच्छा इस पे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का, क्यू अपॉन सर एन मोल। डेल्टा टी, यही होता है ना। यस सर। तो यहां हाँ से सर। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी एम डेल्टा टी, बोलो यही होगी। हाँ सर। और क्योंकि ये मेरा प्रोसेस आइसोकोरिक है तो मैं वी लगा दूंगा। बोलिए यस सर। बेटा, देख लो कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। यस सर। नो कंफ्यूजन। आगे, हाँ सर। तो अब ये बताइए डेल्टा टी मुझे पता है, दिया हुआ है डाटा में। क्या दिया हुआ है डेल्टा टी, मैं डेल 600 -300, जब ए से बी पर जा रहा हूं तो टेम्परेचर चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 300 है, यही तो चेंज आ रहा है। यस एन की वैल्यू बताइए क्या आएगी। सर N की क्या हुआ है, वन। वैल्यू आनी चाहिए 1 वन 1। दी हुई है। और सीवी की वैल्यू क्या आएगी, और CV की वैल्यू 3R/2। 3 आर, आर की वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है ना, और बाई 2, बस। तो ये आंसर आ गया, क्यू आ गया नहीं आ गया। यस सर। और ये वैल्यू किस में आएगी, अगर मैंने R2 लिया है तो हीट कैलोरी में,
सर आर आर की की वैल्यू 2 हो गई कैलोरी वैल्यू में तो 2 कैलोरी होती है ना, कैलोरी। ठीक है, पर मोल यस सर। पर केल्विन। और जूल में कितनी होती है? और जूल में 8.3। 25/3, 3। ठीक है। और एटीएम में कितनी होती है? 1/12। 25/3 1/2। यस। 1/12 एटीएम लीटर में, ठीक है। हाँ sir। अब क्यू सी ए निकाल लेंगे, ये बताइए। क्या क्यू सी ए निकालेंगे में क्या सर? करेंगे? क्यू सी ए, क्यूसीए में तो क्यूसीए आइसोबारिक प्रोसेस है। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एन नेगेटिव एनसीपी टी डेल्टा पी, टी। हाँ डेल्टा टी, बस आपने पकड़ लिया, हो गया आंसर। चलें आगे। गुड। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड है, इसको जल्दी से देखिए क्या है। जीरो 0.5 मोल फाइव ऑफ, ए बी टेकन कंटेनर हाँ, रिवर्सिबल these two बैक गैस ए एंड, दो इन गैसेज है दिस ए एंड प्रोसेस। बी, ठीक है। और उनका पॉइंट हाँ फाइव सर। मोल लिया है, आर टेकन इन ए कंटेनर, ठीक है। हमें रिवर्सिबल, डेल्टा एच निकालना है तो। रिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड। In this process, temperature decreases from 350 Kelvin to 250 Kelvin. Find delta H in यस calorie सर। per mole. तो बताइए क्या करेंगे? ओके डेल्टा सर। एच का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये होता है, ये लगा देंगे। यस सर। लेकिन इसमें सीपी की वैल्यू क्या रखेंगे? डेल्टा टी भी हमको पता है, ये हो गया, सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर सीपी की वैल्यू यहाँ क्या कहते दो हैं? गैसेस हैं, जब दो गैस हैं या तीन गैस हैं या दो से ज्यादा गैस होती हैं, तो उनकी मिक्सिंग का वो निकालते हैं ना हम लोग। यस सर। ये फॉर्मूला याद है मिक्सिंग वाला, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सर, आ गए क्या आप? बस आ गया, खोल लो। मिक्सिंग वाला फॉर्मूला सीपी का कहाँ गया बे? हम्म। ये रहा, ऐसे निकाल लेंगे सीपी। पॉइंट ओ फाइव हाँ यस ये तो बात। मोनो एटॉमिक है ना गैस, नहीं हाँ सीपी sir। की वैल्यू तो दी हुई है, दी हुई है। नहीं सीवी की वैल्यू दी हुई है, सीपी की वैल्यू निकाल। सीवी की दी हुई है तो सीपी निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इससे मिक्सिंग निकाल करके हाँ, कोर्ट से अब कहाँ रुकी। तो चलिए बेटा, तो ये भी हो गया। हाँ 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 हाँ। हम्म, कहाँ तक खत्म कर लिया? अब ये एक दो क्वेश्चन बचे हैं। अब बेटा हम लोगों को सेकंड लॉ करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखें, सेकंड लॉ कल कर लेंगे, हैं? ठीक है सर। हाँ, ओके सर। तो कल सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक मेन है। खत्म हो गया। चलिए, आज हमने क्वेश्चन ज्यादा किए ना, ओके। उसमें टाइम ज्यादा लग गया। थोड़ा सा हाँ एक सर। रिवाइज कर लीजिएगा आप, हैं, ताकि ठीक जल्दी। ठीक है। ओके। गुड नाइट। बेटा गुड नाइट।